गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर जीके एंड जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं बायोलॉजी का। क्लास 12th का बायोलॉजी है, जो पारितंत्र कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि पारितंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में, कि पारितंत्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। इस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। आवास के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें मनुष्य का कोई भी नाम नहीं होता है, उसे हम प्राकृतिक पारिस्थितिक। अब पहला है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार है, एक जलीय और एक स्थलीय। तो पहला है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें जल में पाए जाने वाले परितंत्रों को सम्मिलित किया गया है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो स्वच्छ जल का परितंत्र। क्या होता है? स्वच्छ जल का परितंत्र, जिसे हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें बहते हुए सरित जल व रुके हुए स्थिर जल के परितंत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे झरना, नदी, झील, तालाब आदि। ये स्वच्छ जल हैं। तो स्वच्छ जल में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो किसमें होता है? झरना, नदी, झील, तालाब आदि में। दूसरा है समुद्री जल का पारितंत्र। किसका है? समुद्री जल का पारितंत्र। इसमें क्या लिखा है? मैरीन वाटर इकोसिस्टम। इसमें समुद्रीय तटीय भाग तथा ज्वारीय ट्रेडल भागों को सम्मिलित किया गया है। जो ज्वारीय भाग होते हैं वो किसमें आते हैं? समुद्री जल पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जलीय जो पारितंत्र होते हैं वो दो प्रकार के। कौन कौन से? एक स्वच्छ जल पारितंत्र और दूसरा समुद्री जल पारितंत्र। अब दूसरा क्या है? स्थलीय पारितंत्र। क्या है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसमें स्थल पर पाए जाने वाले परितंत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि घास के मैदान का पारितंत्र, मरुस्थल का पारितंत्र, वन का पारितंत्र। क्या होता है? ये तीन प्रकार से स्थलीय जो पारितंत्र कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला है घास के मैदान का पारितंत्र। क्या है? ग्रास लैंड इकोसिस्टम। दूसरा है मरुस्थल का पारितंत्र, डिजर्ट इकोसिस्टम। और तीसरा है सी वन का पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये तीन प्रकार के स्थलीय पारितंत्र होते हैं। अब ये पारितंत्र आपको समझ में आ गया। प्राकृतिक पारितंत्र क्या है? अब दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र जो कृत्रिम, जो मानव द्वारा प्रदान किया था, ये तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र था जो प्रकृति के द्वारा था, और दूसरा क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जो कि मानव के द्वारा होता है। अब मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल मैन्युफैक्चरिंग करता रहता है। इसके फलस्वरूप एक नए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें मनुष्य अधिक संलग्न होता है। क्या होता है? अधिक संलग्न होता है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या मनुष्य द्वारा बनाए गए मैन मेड पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उदाहरण कृषि भूमि पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जल जीवशाला, एक्वेरियम आदि मनुष्य द्वारा बनाए गए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्य के द्वारा क्या क्या बनाए गए हैं? तो वो है कृषि भूमि पारिस्थितिक तंत्र, मैन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और दूसरा है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, और तीसरा है जलीय जीवशाला, एक्वेरियम आदि मनुष्य द्वारा बनाए गए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। समझ में आया? जिसे हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। अब आते हैं, अगला है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है?
देखिए पारिस्थितिक जिसमें अनेक प्रकार के जैविक कारकों या भौतिक रासायनिक कारकों या जंतुओं या सूक्ष्म के मिलने से जो होता है उसे हम पारिस्थितिक तंत्र संरचना कहते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक इसमें दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। दो प्रकार के जो होते हैं, जैविक और अजैविक। अब जैविक घटक जो होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, जलवीय, जलवायवीय भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। और जैविक घटक में जो होते हैं वो भी तीन प्रकार के, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। समझ में आया? अब ये भी उपभोक्ता जो होते हैं वो अभी तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता प्रथम मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी जो कि मांसाहारी होता भी है और शाकाहारी भी होता है, तो उसे सर्वाहारी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक। पहला क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? देखिए इसमें जलवायवीय या भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं? तो आता है प्रकाश, तापमान, जल, वायु और वायुमंडलीय गैसें, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ये सब क्या है? ये पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं। समझ में आया? दूसरा देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। अब पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में आता है पहला, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में सजीवों को सम्मिलित किया गया है। किसको किया गया है? सजीवों को। तो इसमें स्वपोषी आता है। कौन सा आता है? स्वपोषी घटक उत्पादक। अब स्वपोषी घटक में कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, ऐसे सभी जीव जो अपने पोषण के लिए स्वयं का कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें स्वपोषी घटक सम्मिलित किया जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश सहायता से हरित लवक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 व जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। देखिए इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें स्ट्रक्चर में बताया गया है कि इसमें पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के माध्यम से संबंध बनाए जाते हैं। देखिए इसमें सूर्य का प्रकाश CO2 है, हरे पौधे जो कि उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? खरगोश, द्वितीय उपभोक्ता है बिल्ली और तृतीय उपभोक्ता है भेड़िया। भेड़िया सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी वाले में आता है। समझ में आया? अब इसमें देखिए जीवाणु, कवक और बैक्टीरिया, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। समझ में आया? अगला दूसरा है हेडिंग, दूसरी हेडिंग है विषम पोषी, परपोषी घटक या उपभोक्ता। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसे हम दीर्घ उपभोक्ता या भक्षक पोषी के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं और तृतीय श्रेणी के भी उपभोक्ता आते हैं। समझ में आया? यह है विषम पोषी के घटक। कुछ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण देखिएगा। कुछ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण। अभी देखिए कुछ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है तालाब पारिस्थितिक तंत्र। इसके बारे में आगे बताया गया था, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए इसमें क्या होता है। तालाब क्या होता है? जैविक और अजैविक घटक दोनों पाए जाते हैं तालाब में। और इसमें देखिए पहला, सबसे पहले क्या होता है? अजैविक घटक। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र में पहला है अजैविक घटक। इसमें तालाब के जल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यौगिक अमीनो अम्ल आदि अजैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं। ये तालाबों में पाए जाते हैं। दूसरा है जैवीय घटक। जैवीय घटक जो होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। पहला देखिएगा उत्पादक। उत्पादक में क्या आते हैं? शैवाल, हरे पादप, हाइड्रला और प्रोटोमोटिजोन, लेमना, जलकुंभी आदि प्रमुख उत्पाद होते हैं, जो कि आज वो जैविक घटक के रूप में होते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जो तालाब में पाए जाते हैं, उसे हम जंतु प्लावक कहते हैं। जैसे एनीलिडस,
मोलस्क आदि उपस्थित होते हैं। द्वितीय श्रेणी में जो आते हैं ये शाकाहारियों का भक्षण करते हैं। ये जलीय जीव होते हैं जो शाकाहारी का भक्षण करते हैं, जैसे मेढक, जलीय सर्प, छोटी मछली, भृंग आदि। तृतीय श्रेणी में जो आते हैं वो मांसाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। इसमें बड़ी मछलियाँ, बत्तख आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अब आता है अपघटक। अपघटक जो होते हैं वो तालाब के जल में मृत पादप के शरीर में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जीवाणु तथा कवक उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम स्वपोषियों द्वारा भोजन निर्माण में कर लिया जाता है। अब इसमें देखिए फिगर बना हुआ है, इसको देखिएगा। इसमें एक तालाब के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया गया है कि इसमें जलीय पादप कैसे होते हैं। सूर्य का प्रकाश है, पादप प्लावक है, अपघटक जीवाणु हैं, जंतु प्लावक है, अजैविक घटक और जैविक घटक है, और मृदा है। इन सब के बारे में आपको बताया गया है। अब चलिए दूसरा देखिएगा, वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं: अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक जो होते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें जैसे CO2, O2 आदि के अनुपात में होते हैं। और जैविक घटक जो होते हैं वो उपभोक्ता उत्पादक के रूप में होते हैं,